अब हम लोग एक्सप्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज इन सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग के एक्सिस पोजीशन पर निकालना है। तो सर्कुलर रिंग समझ में आ रहा है, सिंपल से कह सकते हैं चूड़ी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पोजीशन बोले तो सेंटर से एक्स दूरी पर एक पोजीशन हम लोग लेते हैं पी डैश, ओके, या P। वहाँ पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले एकदम दिमाग को शांत कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर को हम अच्छे तरह से समझ लें। तो आइए समझते हैं फिगर को। किनारे तो एक सर्कुलर रिंग लिए हुए हैं, एक्सिस पर P पोजीशन ले लिए हैं, ठीक है। अब रिंग हम लोग जान रहे हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर पूरा बना हुआ है। तो उसमें से हम लोग दो एलिमेंट को लेते हैं। कितना एलिमेंट? दो एलिमेंट, और जिसका लेंथ कितना लिए हुए हैं? dl लिए हुए हैं। कितना लिए हुए हैं? dl, ठीक है। तो छोटा सा एलिमेंट इस रिंग में, पूरे रिंग में Q चार्ज फैला हुआ है। कितना चार्ज फैला हुआ है? Q चार्ज। और छोटा छोटा एलिमेंट दो ठो लिए हुए dl और dl, ओके। यहाँ पर भी लिख देते हैं dl। अब यहाँ से इस पोजीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा कि सर कि छोटा सा लेंथ के वजह से यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा रिंग के वजह से प्रभाव पड़ रहा है, पता चल रहा है, लेकिन छोटा सा लेंथ के वजह से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो dl है उसके वजह से यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा, मतलब इतना दूर में जो चार्ज होगा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, ओके। तो दिख रहा है डी का डायरेक्शन dl के वजह से यहाँ। तो उसी तरह यहाँ पर भी dl का वजह से यहाँ पर P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर पड़ेगा। अब इसको अच्छा से हम लोग कंपोनेंट ब्रेकिंग पॉइंट में ला देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ एंगल थीटा बना रहा है तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पर भी सेम होगा। दो एलिमेंट लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, दो एलिमेंट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन बीच में मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में लिमिट लेना होगा। अगर एक एलिमेंट लेते हैं तो लिमिट हम लोग 0 से 2πr पूरा लेते हैं, क्योंकि टोटल लेंथ कितना होता है रिंग का, सर्कुलर रिंग का? 2πr होता है। लेकिन यहाँ दो एलिमेंट हम लोग ले चुके हैं तो आधा ही का लेना है हम लोगों को लिमिट, 0 से πr। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है, तो पाइथागोरस हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस थीटा होता है बाबू, डी कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। इसके वजह से भी, सॉरी, पहले एक का कंपोनेंट ब्रेक कर लें, इसका तोड़ रहे हैं। तो इधर एंगल बनाया डी कॉस थीटा, इधर एंगल बनाएगा डी ई साइन थीटा। वही एंगल इधर डी, इसके लिए तोड़ रहे हैं, डी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर डी साइन थीटा, ओके। दिखला दिए यहाँ पर। अब हम लोगों के लिए जो डी ई नेट का बात होगा वो बीच से पार हो रहा है। डी ई नेट कहाँ होगा? बीच में, दिख रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग डी ई नेट निकालने के लिए, ओके। तो ये हम लोगों को जानने के लिए सर्कुलर रिंग में एक पॉइंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। लीनियर बोले तो लाइन में चार्ज का बंटवारा। तो यहाँ सर्कुलर रिंग है, ये भी एक तरह का लाइन है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय लेंथ। कितना होता है? चार्ज बाय लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय 2πr कह सकते हैं। क्यू हो गया टोटल चार्ज और 2πr हो गया टोटल लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। ये हो गया टोटल रिंग के लिए। अब छोटका एलिमेंटवा का अगर बात करें तो लैम्डा इक्वल टू छोटा एलिमेंट के लिए छोटा चार्ज बटा dl, छोटा dq बाय dl। d का मतलब होता है डेल और डेल का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ से dq बराबर लैम्डा dl लिख सकते हैं। इसका यूज है आगे एक्सप्रेशन में। तो अब आते हैं एक्सप्रेशन की ओर, ओके। तो देखिए, तो कंसीडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r लिए हुए हैं। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है इसमें? q। लेट P अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर से x दूरी पर P पोजीशन लिए हुए हैं, ठीक है। इधर किनारे में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी दिखला दिए हैं,
वहाँ पर भी अभी कॉपी में दिखलाए थे अलग से, वहाँ से भी लिख सकते हैं, इसी के बगल में लिख लीजिएगा या वेयर लेट पॉइंट में ही इसको एडिट कर दीजिएगा। ओके, तो सपोज टू वेरी स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई और जैक दोनों के लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 2 स्मॉल एलिमेंट हम लोग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का लेंथ कितना है, dl है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE लगेगा। अब DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तो हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ DE स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0 चार्ज हो जाएगा तुम्हारा DQ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा हो जाएगा √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r² प्लस x²। DQ के बदले में लैम्डा DL लिख सकते हैं, अभी देखे थे ना लीनियर चार्ज डेंसिटी स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो लैम्डा DL लिखे हुए हैं। तो भैया ये हमारा एक एलिमेंट के लिए निकला, इसके लिए अब दोनों के लिए निकालेंगे तो DE नेट निकालना होगा। तो DE नेट निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 2 स्मॉल एलिमेंट, 2 स्मॉल एलिमेंट के लिए DE नेट निकालना होगा। DE नेट हम लोग देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, d cos थीटा प्लस d cos थीटा, 2d cos थीटा हो जाएगा, 2 के जगह में 2, DE यहाँ से लिखेंगे और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, b/h होगा। ये अगर थीटा है तो bx और h तुम्हारा √r² प्लस x² लिख दिए cos थीटा के बदले में। ओके, तो देखिए तो दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पावर 1 है और इसका पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 और 1 जुड़ कर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब सारा टर्म को अच्छे से हम सरिया के लिख दिए, यहाँ पर DL को बाहर कर दिए, ये हमारा स्मॉल एलिमेंट के लिए टर्म निकला है। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है टोटल के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल के लिए निकालने के लिए ये स्मॉल एलिमेंट को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ही एक टर्म है जिससे हम लोग पूरा का पूरा होल बॉडी का हम लोग कोई भी टर्म को ला सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल रिंग इज कैलकुलेटेड एज, पूरा होल रिंग के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन हम उसी का कर सकते हैं, अगर यहाँ E है तो अंदर में भी E होना चाहिए, यहाँ L है तो अंदर में भी L होना चाहिए, DL या DE के साथ। तो यहाँ L का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो सबको कांस्टेंट मानकर बाहर कर देंगे और DE और DL का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। DE का इंटीग्रेशन E होगा, पहले लिख दिए कोई बात नहीं, तो E इंटीग्रेशन होगा, यहाँ जब कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन सिंपल सा E बचेगा। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ L हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो पहले देखिए अच्छा से, ये जो टर्म था उसको हम लोग पूरी तरह से उतार दिए यहाँ पर। ओके, अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इधर देखिए गौर से, पूरा पूरा उतारे हुए हैं, और यहाँ जो लिमिट है ये मेन टर्म है, 0 से 2πr ना लेकर 0 से πr लिमिट लिए मैं, क्यों, क्योंकि अभी बताए थे 2 एलिमेंट हम पहले ही ले चुके हैं, इसलिए 0 से πr लिमिट लिए हुए हैं। DL अब यहाँ कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन L हो जाएगा, ये अपर लिमिट को अपर में रखेंगे, लोअर लिमिट को लोअर में, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो πr L के जगह हम पुट करेंगे, πr माइनस 0 हो जाएगा, तो बचेगा πr, तो πr लिख दिए मैं। ओके, बाकी यहाँ जो टर्म था वही सब चलते आ रहा था, यहाँ लैम्डा के जगह में लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बैठा दिए हैं Q/2πr। ओके, Q/2πr, यहाँ πr दिख रहा है, πr से πr कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, जो टर्म बचा हमारा उसको अच्छा से सरिया कर लिखे हुए हैं, E = 1/4πε0 Qx/r² प्लस x² का पावर 3/2। अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, ये एक्सप्रेशन का हम लोग रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, इसको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा ये। ठीक है, r रेडियस है, x तुम्हारा डिस्टेंस है एक्सिस का। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस बार का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क्स में इस बार पूछा हुआ था क्वेश्चन। ओके, तो VVI क्वेश्चन ये भी है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस किसको बोलते हैं। ओके, तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव चार्ज। इमिटेड का मतलब होता है निकलना, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, और टर्मिनेटेड मतलब होता है मिलना, नेगेटिव चार्ज में मिलता है, तो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में मिलता है। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमिलर चार्जेस रिपील ईच अदर, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिमिलर चार्जेस जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपील करेगा, ठीक है। और वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और डिसिमिलर चार्जेस जब रहेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके। और हम लोग जान रहे हैं पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में जाता है, तो ये इस तरह से फिगर हम लोग बना देंगे। फिगर जरूर से बनाइएगा, फिगर पे बहुत नंबर मिलता है, नंबर काटने का जगह नहीं बचता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, द टेंजेंट, हम लोग पहले भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी कर्व लाइन में अगर हम लोग टेंजेंट बना दे, मैथ में भी ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, कोई भी कर्व लाइन में अगर टेंजेंट बना दे तो वो टेंजेंट डायरेक्शन बताता है, किस चीज़ का, जिसके बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ डायरेक्शन बतलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई भी टेंजेंट खींचते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और बोला जाता है कि दो कर्व लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो कर्व लाइन या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर गलती से इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो ठो डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड और ट्रांसमिटेड नॉर्मली और रेडियली टू अ चार्ज सरफेस, कोई भी चार्ज सरफेस है तो नॉर्मली और रेडियली का मतलब होता है 90 डिग्री। कोई भी चार्ज सरफेस है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो तुम्हारा रेडियली निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगा, ओके। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रांग व्हाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वीक। बोल रहा है कि स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर डेंस वाला एरिया है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डेंस है, वहां पर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ कम घना है वहां पर वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। ये प्रॉपर्टी बोलना चाह रहा है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड और ट्रांसमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सिंपल सा, ओके। तो वीडियो लंबा हो गया है।